मुझे समझ में नहीं आता है कि किसको गुरु, कौन सच्चा है कौन सही नहीं है। तो क्या इस रास्ते के अलावा भी कोई रास्ता है जिससे हमें ज्ञान मिल सके? समझ गए। जब कुल गुरु होते थे ना, ये समस्या नहीं होती थी। कुल गुरु होते थे या नहीं, फर्के होते थे। अच्छा एक बात और, क्यों जी आप लोग टैक्सी से यात्रा करते होंगे, अपनी कार है टैक्सी से। जो ड्राइवर होता है टैक्सी का, उससे अगर पूछने जाए भाई तुम चलाना जानते हो, प्रामाणिक ड्राइवर हो या नहीं, रेल से आप यात्रा करती है या नहीं, सबसे पहले इंजन के पास पहुंचकर ड्राइवर से पूछना चाहिए कि आप तो अंत में कहा जाएगा कि मस्तिष्क कुछ ठीक नहीं। ये पर अपने आधुनिक दृष्टि से मैंने कहा, पायलट है तो उसमें चतुर हो सकता है, दक्ष हो सकता है कम, लेकिन आपको शासकीय विधान पर विश्वास करना पड़ता है कि पायलट का काम जानता है, उसमें वो दक्ष है। टैक्सी चालक टैक्सी का काम जानता है चलाना, उसमें दक्ष है। आजकल के भी सरकार के द्वारा जो नियुक्त जिस पद पर हैं, उनके लिए आस्था होती है, उनको पूछने चले तो हम। लेकिन यहाँ तो सनातन परंपरा से गुरुओं की बात थी तो आज वाली समस्या नहीं थी। अब क्योंकि वो परंपरा टूट गई है तो हम एक संकेत करते हैं कि इंटर पास जो व्यक्ति है, इंटर फेल, इंटर पास और इंटर से आगे के व्यक्ति की योग्यता को परख सकता है या नहीं? आप भी ढंग क्या कोई इंटर पास है, इंटर से कम योग्यता वाले व्यक्ति, इंटर कोटि की योग्यता वाले व्यक्ति को, इंटर से ऊपर वाले व्यक्ति को कितने समय लगेगा उसको परखने? तो जिस व्यक्ति के हृदय का, भाव का, विचार का, आचरण का जो स्तर होता है, अगर उसके मन में कोई सरसों, हथेली पर सरसों जमाने की भावना नहीं है, हथेली पर सरसों जमाने की, जिस साधन के द्वारा जो सिद्धि मिल सकती है, उस सिद्धि की प्राप्ति के लिए बिना साधन किए फल प्राप्त करने की भावना नहीं है, तो व्यक्ति का हृदय स्वीकार करता है कि भगवत तत्व, परमात्मा तत्व तक या हम जहाँ हैं उससे ऊपर तक हमको ले जाने में यह समर्थ है। अब समर्थ भी मान लीजिए 5-7 हों, उसमें भी अगर साधक है तो उसका जो चित्त इतना परिष्कृत होता है कि पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार फिर जिस गुरु के प्रति आकृष्ट होना चाहिए उसी गुरु के प्रति आकृष्ट होता है। मैंने सबसे पहले सन्यासी का दर्शन दिल्ली में किया, घर छोड़ के भगा था। रामलीला मैदान में हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कटपात्री जी महाराज, जोशी मठ के शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज विद्यमान थे। हमारे आग्रह महोदय हमको सभा में ले गए और ये कहा कि स्वामी कटपात्री जी हैं। महाराज का दर्शन करते मुझे हुआ कि ये तो मेरे बने, मैं समर्पित उसी क्षण हो गया। संन्यास की दीक्षा भले 74 में मिली हो, लेकिन 60 में ही। तो ये भी होता है, गुरु कोटि के भी व्यक्ति कई हों, पूर्व जन्म की पूंजी, इस जन्म की साधना की पूंजी के द्वारा उसका चित्त बता देता है। एक संकेत करते हैं हम आपको, कोहरे के दिनों में भी आप चलो, हम लोगों ने विद्यालय की यात्रा की तो डर जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। जहाँ आप हैं कम से कम आपकी आंख की रोशनी 10 फीट आगे, 5 फीट आगे तक दिखा देती है। इसलिए अगर किसी ने थोड़ा भी पूर्व जन्म में तप किया है, संयम किया है, उसकी पूंजी उसके जीवन में है, उसके मन में क्षमता होती है तो आकलन कर लेता है हमको सन्मार्ग पर ले जाने में, या जिस मार्ग पर हम जाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं कौन समर्थ है हो गया।